अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम इन 9th क्लास का इंग्लिश का कोर्स पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है टेंसेस। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने दो टेंसेस को कवर करना है, प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट को। पहले इसकी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग करेंगे, उसके बाद इसकी सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले प्रेजेंट और पास्ट के कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग। बेटा प्रेजेंट का मतलब मौजूदा और पास्ट का मतलब गुजरा हुआ, यानी कि मौजूदा और गुजरे हुए ज़माने में काम के मुकम्मल होने को जो टेंसेस जाहिर करते हैं उनको हम बोलते हैं प्रेजेंट एंड पास्ट परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट का मतलब है, पास्ट का मतलब था। ठीक है जी। अब परफेक्ट की 3-4 निशानियां हैं। अगर हम इसको कंबाइनली स्टडी करें तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो इसकी पहचान जब हम करते हैं, कहते हैं चुका है, चुकी है या चुके हैं। इसकी एक पहचान नहीं है। इसके अलावा या लिया है, ली है या लिए हैं। इसके अलावा बेटा इसकी एक और पहचान है जिसमें अलिफ, छोटिए, बड़िए और उसके साथ हम लोग है या हैं का इस्तेमाल करते हैं। ये वाली पहचान बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होती है। इसकी वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज करके इस वाले सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनेट समझ के उस पर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है जी। तो ये अलीफ, छोटिए, बड़िए, इसके साथ है या हैं, ये पहचान हो गई प्रेजेंट परफेक्ट की। जब हम पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे तो जहां जहां मैंने है लगाया है वहां वहां हम लोगों ने था लगा देना है। क्या होगा, यानी कि चुका, था, चुकी, थी या चुके थे। इसी के साथ ही या लिया था, ली थी या लिए थे। इसी तरह अलीफ, छोटिए, बड़िए और उसके बाद था या थी। तो ये है जी पहचान प्रेजेंट एंड पास्ट परफेक्ट टेंसेस की। ठीक है जी। इसके बाद हम चलते हैं इसके वर्ब की तरफ। बेटा वर्ब दो इकसाम के होते हैं, एक को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब और दूसरे को बोलते हैं मेन वर्ब। अगर बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब की तो इसमें दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, हैज और हैव। और अगर बात करें पास्ट परफेक्ट की तो इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है जो कि हैड। अब चूंकि यहां हैड हेल्पिंग वर्ब एक ही है तो हमें कैटेगराइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, लेकिन यहां दो है हमारे पास, तो यहां हमें कैटेगराइज करने की ज़रूरत है। क्या, आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ हम लोग हैव का इस्तेमाल करते हैं, जबकि ही, शी, इट या किसी सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग हैज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। अब बेटा पास्ट परफेक्ट में ये तो सिंपल, जो प्रेजेंट परफेक्ट है इसमें सिंपल सेंटेंसेस एक पार्ट के आते हैं, एक पार्ट पर मुश्तमिल होते हैं, एक क्लॉज पर मुश्तमिल होते हैं। जबकि ये जो पास्ट परफेक्ट है इसमें कॉम्बिनेशन आता है सेंटेंसेस का। कौन कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? वो पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब सेंटेंस के एक हिस्से में पास्ट इंडेफिनेट होता है, दूसरे हिस्से में पास्ट परफेक्ट होता है। यह सेंटेंस दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक हिस्से में काम मुकम्मल हो चुका होता है, दूसरे हिस्से में काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ होता। तो जो हिस्से में काम मुकम्मल हो चुका होता है उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, और जो भी नामुकम्मल काम होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनेट में लिखते हैं। जैसे कि आप लोगों को ये सेंटेंस नजर आ रहा होगा यहाँ। अच्छा जी, मेरे आने से पहले मेरा बेटा स्कूल जा चुका था। अब ये देखिए दो पार्ट्स हैं। मेरे आने से पहले ये बेटा अभी नामुकम्मल काम है, इसको पास्ट इंडेफिनेट में लिखेंगे, और ये काम मुकम्मल हो चुका है, इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। ठीक है जी। तो ये थी हमारी सिंपल सी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। अब हम चलते हैं अपने सेंटेंसेस की तरफ। वो अपना काम खत्म कर चुके हैं। दे के साथ बेटा हैव आएगा। फिनिश्ड देयर वर्क। चूंकि परफेक्ट की निशानी है कि हमेशा परफेक्ट को थर्ड फॉर्म से शो किया जाता है। ठीक है जी। जहां भी परफेक्ट का नाम आ जाएगा हम कहेंगे यहां हमारे लिए थर्ड फॉर्म कहीं ना कहीं लगाना मस्ट है, तो इसका मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आता है।
मौसम में बरसात शुरू हो चुका है। बेटा मौसम के शुरू होने में बच्चे गलती करते हैं, यहाँ एक प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होता है। मौसम में बरसात होता है रेनी सीजन, इसके साथ क्या आएगा हैज। बेटा शुरू होना सेट इन, रेनी सीजन हैज सेट इन। नेक्स्ट है बेटा क्लॉक 4 बजा चुका है, क्लॉक हैज, अब 4 बजाना, स्ट्रक 4, द क्लॉक हैज स्ट्रक 4। उम्मीदवार पर्चा हल कर चुके हैं, कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स हैव, चूंकि प्लूरल है हैव आएगा, सॉल्व्ड द पेपर, कैंडिडेट्स हैव सॉल्व्ड द पेपर। बोर्ड ने नतीजा का ऐलान कर दिया है। बेटा ये वाली वो पहचान जो मैंने आपको आखिर में बताई है, अलिफ छोटी है बड़ी है और उसके साथ है, ये कर दिया अलिफ आ गया। बोर्ड ने नतीजे का ऐलान, द बोर्ड हैज, ऐलान करना होता है बेटा डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर थर्ड फॉर्म, डिक्लेयर्ड द रिजल्ट, द बोर्ड हैज डिक्लेयर द रिजल्ट। उस लड़के ने सबक याद कर लिया, ये लिया वाली भी आ गई पहचान। उस लड़के ने, दैट बॉय हैज लर्नड, लर्न की थर्ड फॉर्म होती है लर्नड द लेसन। नेक्स्ट, उन्होंने हमारा इंतजार नहीं किया है, दे हैव नॉट। बेटा वेट इंतजार करना, वेट फॉर होता है, वेटेड फॉर अस। अगर आप इसके साथ ये प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे तो जुमला गलत हो जाएगा। पुलिस ने उसे रंगे हाथों नहीं पकड़ा है, द पुलिस हैज नॉट। कलेक्टिव नाउन के साथ हम हैज इस्तेमाल करते हैं। पुलिस हैज नॉट कॉट, CAUT कॉट हिम। बेटा रंगे हाथों, रेड हैंडेड, रेड हैंडेड। क्या तुम बाजी जीत चुके हो, हैव यू वॉन द गेम, विन वॉन, हैव यू वॉन द गेम। क्या इसने हमेशा के लिए गांव छोड़ दिया है, क्या इसने हमेशा के लिए, हैज ही लेफ्ट, हैज ही लेफ्ट द विलेज फॉर एवर। बेटा हमेशा के लिए, फॉर एवर, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है जी। इसके बाद, आपने मेरे लिए टिकट क्यों खरीदा है, क्यों, वाई हैव यू बॉट अ टिकट फॉर मी, बॉट अ टिकट फॉर मी, वाई हैव यू बॉट अ टिकट फॉर मी। डाकुओं ने अमीर आदमी को कहां लूटा है, वेयर हैव द रॉबर्स बेटा लूटने वाले, रॉब्ड द रिच मैन, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। वेयर हैव द रॉबर्स रॉब्ड द रिच मैन। तुलबा के पर्चे देखे जा चुके हैं, स्टूडेंट्स, अपॉस्ट्रोफी लगा के एस लगाएंगे। आंसर बुक्स हैव मार्क्ड। बेटा देखे जाने से मुराद चेक होना, स्टूडेंट्स आंसर बुक्स हैव बीन मार्क्ड। चूंकि ये पैसिव वाइज है तो हम लोग बीन का इस्तेमाल करेंगे। ये खबर अखबार में शाये हो चुकी है, दिस न्यूज हैज बीन पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर, दिस न्यूज हैज बीन पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। क्या शेर पिंजरे में बंद किया जा चुका है, हैज द लायन बीन एनकेज्ड। बंद किया जाना होता है एनकेज्ड, हैज द लायन बीन एनकेज्ड। तो स्टूडेंट यहां तक हमारे प्रेजेंट परफेक्ट के मुकम्मल हो गए। इसके बाद हमारे आ जाते हैं जी पास्ट परफेक्ट के। हम पहले ही चाय पी चुके हैं, यहाँ बेटा पहले ही, ऑलरेडी, वी हैड ऑलरेडी टेकन टी। हमने ये खबर कल तक नहीं सुनी थी,
वी हैड नॉट हर्ड, यहां बच्चे हर्ड की स्पेलिंग गलत कर देते हैं, HEARED लगा देते हैं, हेयर्ड नहीं है ये वर्ड, ये हर्ड है, हर्ड दिस न्यूज़, ये खबर दिस न्यूज़, कल तक, टिल यस्टरडे, यस्टरडे, टिल यस्टरडे, वी हैड नॉट, यस्टरडे स्टूडेंट्स अच्छे से लिखा नहीं गया लेकिन रिपीट कर रहा हूं, वी हैड नॉट हर्ड दिस न्यूज़ टिल यस्टरडे, कल तक, वो वाला सेंटेंस है, कॉम्बिनेशन सेंटेंस आ गए। मेरे आने से पहले मेरा बेटा स्कूल जा चुका था, माय सन, अब ये वाला सेंटेंस हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, माय सन हैड गॉन टू स्कूल। अब ऐसे सेंटेंसेस में बिफोर का इस्तेमाल होता है, बिफोर आई केम, माय सन हैड गॉन टू स्कूल बिफोर आई केम। इसी तरह जब मैं स्टेडियम पहुंचा तो मैच खत्म हो चुका था, द मैच हैड फिनिश्ड बिफोर आई रीच्ड स्टेडियम, द मैच हैड फिनिश्ड बिफोर आई रीच्ड स्टेडियम। मैंने इससे पहले इसको नहीं देखा था, आई हैड नॉट सीन हिम बिफोर, आई हैड नॉट सीन हिम बिफोर। इसके बाद हमने ऐसा खतरनाक सांप नहीं देखा था, वी हैड नॉट सीन सच डेंजरस स्नेक बिफोर, वी हैड नॉट सीन सच अ डेंजरस स्नेक बिफोर। मैंने इतना खूबसूरत जानवर पहले कभी नहीं देखा था, आई हैड नॉट सीन सच अ ब्यूटीफुल एनिमल बिफोर। अब ये ऐसे जुमलों में हम लोग बिफोर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो हम लोग यहां नॉट की बजाय नेवर लगाएं, तब हम लास्ट में बिफोर नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, लास्ट में बिफोर का लफ्ज इस्तेमाल। अब एक सेंटेंस में आपको करवाऊंगा, यहां मैं नेवर लगा के बिफोर नहीं लगाऊंगा, ठीक है। उन्होंने ऐसा दिलकश नज़ारा कभी नहीं देखा था, उससे पहले मैंने ऐसी दिलचस्प कहानियां नहीं सुनी थी, आई हैड नॉट हर्ड सच interesting stories before, I had not heard such interesting stories before। उन्होंने ऐसा दिलकश नज़ारा पहले उन्होंने ऐसा दिलकश नज़ारा कभी नहीं देखा था, they had never seen such a charming scene। अब यहां दो सीन इस्तेमाल हुए, ये वाला सीन सी की थर्ड फॉर्म है, ये वाला सीन नज़ारा। क्या इलाज शुरू होने से पहले मरीज मर चुका था, हैड द पेशेंट डाइड। अब ये काम मुकम्मल हो गया, इसे हम पास्ट परफेक्ट में लेके आएंगे, बिफोर द ट्रीटमेंट started, had the patient died before the treatment started। क्या मदद मिलने से पहले जख्मी मर चुका था, had the wounded, बेटा जख्मी की इंग्लिश होती है wounded, died कब, before he received aid, मदद क्या, aid। had the wounded died before he received aid, क्या रीछ के पहुंचने से पहले वो दरख्त पर चढ़ चुका था, had he climbed up a tree before
द बेयर केम। ठीक है जी। खाना दोपहर से तैयार हो चुका था। द फूड हैड बीन प्रिपेयर्ड बिफोर नून। लोगों को खबर होने से पहले आग बुझाई जा चुकी थी। द फायर हैड बीन एक्सटिंग्विश्ड। यहां एक लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, इस सेंटेंस को इधर कर लेते हैं। द फायर हैड बीन एक्सटिंग्विश्ड बिफोर the people came to know of it। ये थोड़ा सा लेंथी सेंटेंस है। The fire had been extinguished before the people came to know of it। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट के टेंसेस को कवर किया। सबसे पहले इसकी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद इसकी सेंटेंस प्रैक्टिस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनेट और फ्यूचर